2023 ख़त्म होने वाला है और इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली फ्रॉम, अगर आप देखें, इंडियाज़ नंबर 1 कार मेकर एज ऑलवेज मारुति सुजुकी। इस साल उन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, इंक्लूडिंग ऐसी गाड़ी जो काफ़ी सालों से हमारा इंतज़ार था। ऑब्वियसली जिमनी के बारे में बात करो और मारुति सुजुकी की इस साल की परफॉर्मेंस, फ्यूचर, क्या सारे डिटेल्स हम जानेंगे शशांक साहब के साथ। एज ऑलवेज सर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। शुक्रिया। सबसे पहली बात, आई विल स्टार्ट विद गोइंग बैक इन द मेमोरी लेन, 40 years ऑफ परहैप्स मोस्ट आइकॉनिक कार इन इंडिया, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये मारुति 800 आइकॉनिक कार है और उसके बारे में जब लोग बात करते हैं तो सिर्फ मारुति सुजुकी के ही लोग नहीं, लेकिन जो जितने सार्फिन हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जिन्होंने वो गाड़ी ख़रीदी थी, वो भी बड़े जज्बाती हो जाते हैं। उसकी वजह यह है मेरे नज़र में कि ये वो पहली गाड़ी थी उस दौरान की, इट वॉज ए ट्रबल फ्री कार, और मोटराइजेशन तब इंडिया में शुरू ही हुआ था। और जब ये उस समय 2 गाड़ियाँ होती थी, 2 कंपनी होती थी, जो कुल मिला के 50,000 गाड़ियों की फ़रोख्त होती थी सालाना। और जब मारुति 800 आई तो पहले दिन से एक तो इसमें एक लंबी कतार थी, इसकी जो वेटिंग पीरियड था इसका बहुत तवील था, और ये इसने पूरे एक इट टुक द मार्केट बाय स्टॉर्म एज दे से, एंड पीपल फेल इन लव विद इट। और इसीलिए लोग जज्बाती हो जाते हैं जब वो 40 साल की पहले की याद करते हैं। कई लोगों के लिए वो पहली गाड़ी भी थी। इवन फॉर माय फादर। यस। और एक चीज़ और बताऊं कि वो एक हमारे मुल्क में जो एक बदलाव का भी एक चेहरा था। सो इंडिया वाज चेंजिंग बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ आवर यंग पीपल बिकमिंग मोर एस्पिरेशनल, मोटराइजेशन वाज ऑन, लिबरलाइजेशन ऑल्सो केम अ लिटिल लेटर। तो मुल्क बदल रहा था और उसकी एक अलामत जिसको कहते हैं वो थी मारुति 800। तो बहुत लंबा सफ़र रहा और इस तवील सफ़र में इसने कई आंकड़े जो हैं, कई रिकॉर्ड इसने किए, और सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये गाड़ी हुई कई सालों तक। शायद लोग तो बोलते हैं क्या फ्यूचर में एक बार वापस अगर किसी फॉर्म में आ जाए 800। देखिए, ये जो अभी के जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो शायद इस तरह की गाड़ी तो कोई सोच सकता है कि आगे आने वाले वक्त में, लेकिन मारुति 800 इटसेल्फ प्रोबेबली वो थोड़ा सा मुश्किल होगी मेरे ख्याल में। बट ऑब्वियसली ऑल्टो एक प्रोग्रेस थी उसकी। सन ये 2000 में आई ऑल्टो, और उसके भी 2 वर्जन से, एक ऑल्टो 1000 था और बाद में ऑल्टो 800 भी आई। फिर ऑल्टो K10 बीच में बंद हुई और अब 800 बंद हुई है ऑल्टो, और अब K10 चल रही है। तो ये छोटी गाड़ियों का ये जो सफ़र है और ये जो मोहब्बतें हैं हमारे जो मुल्क के जो सार्फिन हैं, तो वो अभी भी चल रही है। लेकिन हाँ, वो अगर आप आंकड़े देखें तो उसमें हाँ थोड़ा सा रुझान जो है एक ज़वाल आया है इस वाले सेगमेंट में, एक डिक्लाइन आया है इस सेगमेंट में। लेकिन हो सकता है ये दोबारा से वापस आए, ये ऐसी मुझे लगता है कि हो सकता है। सबसे बड़ी बात आपने जो अभी बोला चेंज, क्योंकि मारुति अभी ज़्यादा ट्रांसेंड करी टूवर्ड्स SUVs। आपका जो SUV रेंज है वो काफ़ी बढ़ गया है इस साल, क्योंकि जो 2 मेन लॉन्चेस थे वो ऑब्वियसली फ्रॉन्क्स एंड जिमनी। तो क्योंकि ये आजकल आप देख रहे शिफ्ट आपके मारुति सुजुकी सॉर्ट ऑफ की सोच रहे अब SUVs पे फोकस ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ जस्ट स्मॉल कार्स। देखिए, मैं उसको इस दूसरी नज़र से देखता हूँ कि हमारी जो तंजीम है उसकी जो फोकस है वो हमेशा कंज्यूमर रहा है, और जो भी कंज्यूमर चाहता है वो मारुति सुजुकी करती है। तो एक वक्त था जब कंज्यूमर्स को हैचबैक्स चाहिए थी, और वो उस बात पे भी मशरूत होता है कि आपके जो मुल्क में वो माशी हालत कैसी है, इकनॉमिक प्रोग्रेस कैसी है। जैसे जैसे इकनॉमी चेंज होती है, जो बाइंग क्राइटेरिया है जो पहले सिर्फ फंक्शनल होता था वो एस्पिरेशन में भी तब्दील हुआ। तो लेकिन जो चीज़ तब्दील नहीं हुई है वो हमारे जो मारुति सुजुकी की जो मरकज़ है, जो फोकस है, वो जो सेंटर है वो कंज्यूमर है। और कंज्यूमर ने जब का जो रुझान है वो
दूसरी तरह की गाड़ियों पे हुआ, तो हमने उन गाड़ियों को भी हमने फिर फ़रोख्त की। जैसे आप एसयूवी का जिक्र कर रहे हैं, एसयूवी दरअसल अगर आप देखें पिछले 4 साल में एक बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है उसकी जो वॉल्यूम्स हैं उसमें। और मारुति सुजुकी की अगर बाज़ार की हिस्सेदारी है वो अगर एसयूवीज़ हटा दें तो करीब 65% है। और एसयूवीज़ में हमारी जो हिस्सेदारी है इस समय तो 22% हो गई है, लेकिन गुज़िश्ता माली साल 22-23 में ये करीब 10% होती थी। तो जब आप कंबाइन करते हो एसयूवीज़ और नॉन एसयूवीज़ को, तो फिर हमारी बाज़ार की हिस्सेदारी 45% से नीचे आ जाती है, जबकि हमारा जो हदफ है, जो टारगेट है, वो 50% का है। अगर उसको हासिल करना है तो यकीनन हमें इस सेगमेंट में ज़्यादा बाज़ार की हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। और हमने देखा कि इस सेगमेंट में करीब 47 मॉडल्स थे, हमारे पास एक ही मॉडल था, वो ब्रेज़ा, और ब्रेज़ा टॉप सेलिंग मॉडल, और उसके बावजूद हमारा जो बाज़ार की हिस्सेदारी सिर्फ 10%। तो हमें एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह हो गई थी कि हमें अगर इस सेगमेंट में अपने को आगे बढ़ाना है तो नई गाड़ियां लानी पड़ेंगी। और हमने इसीलिए ग्रैंड विटारा लाए पिछले सितंबर अक्टूबर में। और उसके बाद जैसे आपने जिक्र किया कि हमने फ्रॉन्क्स और जिमनी भी लेके आए। और जब 4 एसयूवीज़ हमारी हो गई तो आपको जान के खुशी होगी कि H1 में कि जो रवा माली साल है 23-24 अप्रैल से सितंबर, उस दौरानिया में मारुति सुजुकी नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बन गई एसयूवी की। तो ये एक हमारी एक हिकमत अमली थी, एक स्ट्रैटेजी थी जिसकी जो हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। और उसी के चलते जो है हमारे अब एसयूवी में मार्केट शेयर पिछले साल के मुकाबले 2 गुना हो गया है और 22% उसके ऊपर जा रहा है। और हमारा इसलिए बाज़ार की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। और आगे आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम एसयूवी के उसमें और प्रोग्रेस करेंगे तो यकीनन हमारा जो बाज़ार की हिस्सेदारी है और बढ़ेगी। और अगर आप बात करें थे जिमनी के बारे में, आई थिंक एक ऐसी गाड़ी है जो सालों से हम लेके आ रहे, कब आ रही भारतीय बाजार में, जो आ चुकी, अभी भी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट्स वेरी रेयर दैट ऐसी एक गाड़ी है जो पब्लिक का अटेंशन अभी तक होल्ड कर रखा है। आपका जिमनी का जो परफॉर्मेंस अभी तक इंडियन मार्केट में इन टर्म्स ऑफ सेल, आपका क्या ख्याल है? जी देखिए, हमने जब जिमनी का प्रोडक्ट लेके आए थे वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा कोई वॉल्यूम्स की उम्मीद नहीं थी। और उसकी वजह ये थी कि ये सेगमेंट बहुत छोटा है। ये लाइफस्टाइल एसयूवी वाला जो सेगमेंट है, इसमें एक ही गाड़ी थी पहले, अभी भी है, वो हमारे कॉम्पिटिटर की थार। और ये करीब 40 से 45 हज़ार सालाना इसकी फ़रोख्त होती है इस वाले सेगमेंट में। तो हमारा जो इसमें मकसद था वो कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स का नहीं था। लेकिन जब हमने इसको लॉन्च की, और जैसे आपने अभी बिल्कुल सही फरमाया कि एक हुजूम सा एक आया और उन्होंने गाड़ियों ने जो सार्फिन थे उन्होंने बुकिंग कराई गाड़ियों की। हमारी 43,000 के ऊपर बुकिंग्स जिमनी की और बहुत अच्छी सेल हुई, ख़ासकर शुरुआत के महीनों में। और करीब 2,500 से 3,000 की लगभग सेल होती थी हर महीने। नवंबर में उसकी जो सेल है रिटेल, वो हमारे अंदाज से कम रही। और स्टॉक लेवल जो है दिसंबर में इसका थोड़ा सा उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। और एक वजह और भी है कि हम प्रोडक्शन मैनुअल ट्रांसमिशन का ज़्यादा कर पा रहे थे, ऑटोमेटिक का नहीं, जबकि जो डिमांड थी वो थोड़ी सी उल्टी थी। तो ये भी वजह है। आज दिसंबर का महीना दरअसल ऐसा महीना होता है जहाँ पे सारे OEMs जो हैं अपने स्टॉक लेवल जो हैं कम करना चाहते हैं उस साल के मॉडल ईयर से। तो यही वजह है कि अगर आप गुज़िश्ता जितने भी सालों का अगर आप तहकीक करें तो उसमें आप पाएंगे कि हर साल दिसंबर का वो महीना है जहाँ पे होलसेल सबसे कम रहता है और रिटेल सबसे ज़्यादा रहता है। अब आप देखें जो गुज़िश्ता जो माली साल था 22-23 का, उसमें करीब जो होलसेल हुआ है वो करीब 2,75,000 हुआ। लेकिन जो खुदरा फ़रोख्त जिसको कहते हैं, जो रिटेल है, वो 4,11,000 था। इस साल भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, होलसेल कम रहेगी और रिटेल जो है वो ज़्यादा रहेगी।
तो उसको पाने के लिए और स्टॉक को कम करने के लिए ये लाजमी था कि हम जिमनी का जो स्टॉक का बिल्डअप था उसको स्टॉक को कम करें, और हमने एक बहुत ही एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन थंडर एडिशन निकाला, और हमने कोशिश की जो हमारे जितनी भी गाड़ियाँ उसको जल्द से जल्द स्टॉक से करें, और यही आप देख रहे हैं दिसंबर में। और ये एक कोई अनहोनी नहीं है इन द सेंस कि ज़्यादातर गाड़ियाँ सिर्फ जिमनी नहीं, दिसंबर के महीने में एक बहुत अच्छा महीना होता है एक गाड़ी ख़रीदने के लिए, क्योंकि इस समय जो डिस्काउंट होता है वो रूल्स पे होता है। और ये बात सिर्फ लागू मारुति सुजुकी पे नहीं है, ये सारे OEMs पे यही होती है, हर दिसंबर में होता है। और जो ये महीना है दिसंबर का, उसमें मेरे ख्याल में 4 से 5 हज़ार जिमनी की फ़रोख्त होगी। ये जो हमारी गुफ्तगू हो रही है उसके तवस्सुत से मैं ये ज़रूर नाज़रीन को बता दूं कि प्राइस में कोई कटौती नहीं करी है। ये हमने दिसंबर के लिए स्पेशल स्कीम निकाली है, और बाद में जब नॉर्मल जनवरी का जब महीना आएगा तो दोबारा से हम वही तो अगर मैं बता दूं, काफ़ी हमारे पे ज़्यादा सवाल आए कि जिन्होंने जिमनी बुक किया था पहले, जिन्होंने पहले ली थी, वो सोच रहे कि अब प्राइस अचानक कम हो गई, तो ये कंफ्यूजन हट गया है। नहीं है, हाँ जी, का कम नहीं हुआ। मैं जो बोलने वाला सवाल था कि जैसे आपका जो कंपेरेटर आपने बोला थार 4x2 ऑफ दैट कार इज़ वेरी पॉपुलर, क्योंकि काफ़ी लोग उनको ऑफ-रोडिंग का लुक चाहिए, उनको ऑफ-रोडिंग का ज़्यादा शौक नहीं है, तो वैसे ही जिमनी में आप बिकॉज उसकी वजह से अपील ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी, आपने बड़ा अहम सवाल किया है, क्योंकि इस बात पे भी हमने काफ़ी अपने जो ग्रुप है उसके अंदर मारुति सुजुकी में हमने इस पे भी बड़ी चर्चा करी, और ये किया कि क्या हमें 4x2 वर्जन लाना चाहिए, और कई सार्फिन हैं जिन्होंने हमें ये फीडबैक दी है। लेकिन हमें लगा कि अगर हम वो 4x2 लाते हैं तो हम ना वो जो ब्रांड जिसके लिए जिमनी मशहूर है सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि आलमी तौर पे, तो उसके साथ थोड़ा सा हमारा एक वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसलिए अभी फ़िलहाल हमने ये फ़ैसला किया कि 4x2 नहीं लेके आएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि कई लोग जो है ख़रीदते हैं गाड़ी वो फंक्शन के लिए नहीं, फॉर्म के लिए खरीदते हैं। ये कई लोग करते हैं ऐसा। लेकिन हमने ये आपस में जो चर्चा की उसमें हमें जो मशवरा था उसमें यही था कि अगर हम 4x2 लेके आते हैं, थोड़ी सी कीमत कम हो जाएगी, थोड़ा सा हमारे वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, और ऐसा वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये वैसे ही एक नीश प्रोडक्ट है, तो उसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई वो नहीं है, जवाज़ नहीं है। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि 4x2 तो अभी हाल फिलहाल नहीं लेके आ रहे हैं। और एक उस समय मुझे याद है जब इस बात की जो डिस्कशन हो रहा था हमारे ग्रुप में, उसमें कई आंकड़े पेश किए गए जो हैरत वाले तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग ऐसे हैं कि जैसे अगर आप 4x4 पेट्रोल का मार्केट लें तो मारुति सुजुकी जिमनी का जो बाज़ार की हिस्सेदारी है वो 90% है, 90 के ऊपर है। तो लोग बोलते हैं नहीं, फिर ये आंकड़ा आया सामने। फिर हमने बोला नहीं ये क्या बात हुई, 4x2 भी तो चलती है, हमारे कॉम्पिटिटर 4x4 और 4x2 और उसका और पेट्रोल, इसमें कंबाइन देखे तो उसमें हमारा मार्केट की हिस्सेदारी 55% है। फिर हमने कहा नहीं, ये भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा करो 4x4 और 4x2 और पेट्रोल और डीजल वो भी लेके आओ, और कुल मिला के देखिए क्या बाज़ार की हिस्सेदारी, उसमें कॉम्पिटिटर ज़्यादा, इसकी सेल ज़्यादा है, क्योंकि 85% जो सेल है वो डीजल की है जो कॉम्पिटिटर है। तो अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि आपको किस सेगमेंट को अपील करना है। आप जाहिर सी बात है आप सबको तो नहीं कर सकते, हम डीजल पे नहीं हैं, और वेरियस चीज़ें हमें डीजल में हम नहीं, मार्केट से हम निकल गए हैं, तो क्या हमें उस मार्केट को देखना चाहिए या हमें अपने एरिया में फ़ोकस करना चाहिए। हमने देखा हम अपने एरिया में फ़ोकस करेंगे, 4x4 है, पेट्रोल है, और उसमें आप ये कहने 90% से ज़्यादा बाज़ार की हिस्सेदारी है, वो एक नज़रिया है। दूसरा नज़रिया है कि हम इस सेगमेंट को बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिमनी बेच सकें, और यही हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले वक्त में।
एसयूवीज़ की अगर हम बात करें, अब जैसे आपने लॉन्च की थी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड के साथ, तो उसका रिस्पांस कैसा रहा? एंड डू यू थिंक फ्यूचर में हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग, बिकॉज पेट्रोल की एफिशिएंसी उससे बढ़ती है एंड दैट इज़ अ बिग फैक्टर इन बाइंग डिसीजंस टुडे। जी देखिए बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल किया आपने, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड के हवाले से अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 3 महीने से हाइब्रिड ईवी से ज़्यादा बिक रही हैं। और ये ऐसे इम्कान है कि इस साल में जो 2023 का साल जब ख़त्म होगा तब करीब 2% पेनिट्रेशन हाइब्रिड का रहेगा। ईवीज़ का 2.2%, थोड़ा सी ज़्यादा, लेकिन पिछले 3 महीने की अगर बात करें तो ईवी से ज़्यादा हाइब्रिड भी किए हैं। और हाइब्रिड में अभी मॉडल्स भी कम है इंडस्ट्री में। हमारे हैं, टोयोटा के हैं, होंडा के हैं, होंडा के भी हैं। तो और जबकि ईवी 16 मॉडल्स हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें, ईवीज़ 5% जीएसटी देती है, ये 43 से 43% जीएसटी देते हैं, तो काफ़ी गैप है। फिर भी हाइब्रिड जो है ईवी से ज़्यादा बिक रहा है पिछले 3 महीनों में के आंकड़े देखें अगर तो ज़रूर हाइब्रिड में कुछ एक अच्छी चीज़ नज़र आई होगी कंज्यूमर्स को। और मेरे ख्याल में वो ये है कि एक तो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और इसमें रेंज एंग्जाइटी नहीं है, जो एक बहुत बड़ी बात है, जो जिसकी वजह से ईवी का जो पेनिट्रेशन है वो अभी भी एक 2-3% तक महदूद है हमारे। मुझे भी एक्चुअली इफ यू आस्क, मुझे भी ज़्यादा हाइब्रिड ज़्यादा पसंद है फॉर द एग्जैक्टली सेम है एक अच्छी, और ये कोएग्जिस्ट करेगी काफ़ी अरसे तक। इनफैक्ट हमारा जो आगे का जो पेशन गोई है 2030 के लिए वो ये कि हमारे जो मारुति सुजुकी पोर्टफोलियो में 15% जो है हमारा ईवीज़ रहेंगे सेल में, और 25% हाइब्रिड रहेगा, और 60% जो है सीएनजी, बायोफ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल और गैसोलीन, इसका कॉम्बिनेशन रहेगा। ये हमने जो आंकड़े हैं ये पेश किए हैं। और आने वाले वक्त में हमें लगता है कि 2030 तक हमारे मुल्क में ईवीज़ का पेनिट्रेशन लगभग 20% का करीब होगा, जो अभी 2-2.25%, क्योंकि तब चॉइस भी आपको ज़्यादा मिलेगा, मॉडल्स। और दूसरा ये अगर बाकी मुल्कों की हमने तहकीक करी है कि कैसे वहाँ पे ईवीज़ का अडॉप्शन हुआ है, तो वहाँ हमें पता चला कि जब 4.5-5% का जब पेनिट्रेशन हो जाता है मार्केट में, तब इसकी जो फ्लेक्सिंग वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, उसके बाद ये तेज़ी से इसका इजाफा होता है। तो यही हमने देखा फ्रांस में, जर्मनी में, नॉर्वे में और बाकी मुल्कों में। तो इसीलिए हमारी जो ईवी है वो हम ला रहे हैं, जो अगला जो माली साल है 2024-25 में, उसमें हम ये ईवी आपने मेरा सवाल ऑलरेडी बोल दिया है। तो अगर आप इस गाड़ी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी तो मेरे ख्याल से मारुति के लिए है, क्योंकि अगला पड़ा, दिस इज द नेक्स्ट आई थिंक लीप। अगर आप जी देखिए, अगर ये हमारी पहली ईवी गाड़ी होगी, और इसको दरअसल हमने दिखाया था ऑटो एक्सपो में, जो अभी जनवरी में हुआ था। और ये मिड एसयूवी है, जैसे आप देख सकते हैं, और इसमें जो बैटरी साइज़ है वो करीब 60 किलोवाट आवर की बैटरी साइड है, और जो रेंज एंग्जाइटी जो आपने जिसका जिक्र किया, उसको कम करने के लिए जो बड़ी बैटरी हम इसमें ऑफ़र कर रहे हैं, और ये इसकी रेंज 550 किलोमीटर के करीब है। तो 550 किलोमीटर दरअसल आपको बाकी गाड़ियों में जो पेट्रोल है उससे ज़्यादा इसमें ये है, इसी सेगमेंट में नहीं। आप पेट्रोल की गाड़ी पे ले लीजिए, चाहे वो बेलिनो ले, आप ये ले, तो मतलब इट इज़ लाइक उस तरह की रेंज के लिए। और एक और चीज़ है कि आगे आने वाले वक्त के लिए हमने ये भी ऐलान किया है कि हम 6 ईवीज़ लेके आएंगे 2030-31 तक, और वो अलग अलग सेगमेंट में रहेंगी। और एक और जो ख़बर हमने पहले भी दी है वो ये है कि हम ये बैटरी और बैटरी कंपोनेंट्स के उसके लोकलाइजेशन के लिए सुजुकी ने करीब 10,000 करोड़ की सरमाया कारी करी है गुजरात में, और हमें उम्मीद है इससे भी हमारी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो बेहतर होगी ईवीज़ में। आखिरी सवाल, अपने ग्लोबली स्विफ्ट
देखा ग्लोबली रिवील हो चुका, फिर उसके बारे में कब, क्योंकि काफ़ी दर्शकों को इंतज़ार है उस गाड़ी का। इससे ब्रांड आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं, ब्रांड रिकॉल के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ द ब्रांड, अगर अब नई स्विफ्ट कब आएगी उस थोड़ा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। वो बड़ा मेरे को मुश्किल है ये करना, क्योंकि हमारे तंजीम की जो प्रोडक्ट से मुतल्लिक जो हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटजी है, उसको मैं यहाँ बयान करूँ ये शायद गैर मुनासिब है। तो मैं थोड़ा तो माजरत चाहूँगा कि मैं शायद इस सवाल का जवाब देने में मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन स्विफ्ट का आपने सही बोला कि एक आइकॉनिक ब्रांड है, और ये तीसरा वर्जन है स्विफ्ट का जो अभी आप देख रहे हैं। तीनों वर्जन जो हैं कार ऑफ द ईयर यानी आई कोटी का जो सबसे बड़ा जिसको मानते हैं, तीनों वर्जन को आई कोटी कार ऑफ द ईयर मिला था। बहुत स्ट्रांग वो है, और इस साल तो वो नंबर 1 इज द बेस्ट सेलिंग कार। सो हाँ, वैसे टॉप 3-4 में रहती है, बट इस साल तो नंबर 1 पे है। तो हमें उम्मीद है कि स्विफ्ट आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस देती रहेगी। Thank you, sir, and also for sharing information and telling us how this year was for Maruti Suzuki. अगले साल के लिए भी we are looking forward आपकी नई गाड़ियाँ, और अगले साल भी we'll look forward to catch up. Thank you for taking out your time. Thank you, sir. Thank you very much.